औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शम्मा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं मैदे की तजाबियत या हाइपर एसिडिटी क्या होती है। हाइपर एसिडिटी जो है वो हमारे ये बर्निंग सेंसेशन आती है, जलन होती है, मैदे के मुंह पर जलन होती है, पेट में गैस होती है और पखाना जो है वो एक तरह का खारिज नहीं होता। कभी पखाने के साथ बहुत ज़्यादा गैस का अखराज होता है, बड़ी आवाज़ के साथ गैस आती है और बाज़ दफ़ा शदीद किस्म की कब्ज़ होती है। बाज़ औक़ात जो है वो पखाना दो हिस्सों में आता है कि पहला हार्ड स्टूल होता है, बाद में बहुत पतला पखाना आता है। बाज़ दफ़ा पखाना करने के बाद दोबारा पखाना करने को जाने की हाजत होती है। तो इस तरह की जब ये कैफियतें होती हैं तो उस वक़्त हमें ये जान जाना चाहिए कि हमारे मैदे के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। असल में जो हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं या जिसको हम मैदे की तजाबियत कहते हैं, वो हमारे मैदे के अंदर एक ख़ास किस्म का तेज़ाब हमारे एंजाइम जो है वो छोड़ते हैं जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये जो तेज़ाब है जो हमारी खुराक को हजम करता है, ये अगर किसी भी वजह से ज़्यादा अफराज हो जाए, ज़्यादा सिक्रेट हो जाए तो उसकी वजह से हमारे मैदे के अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है। ये तेज़ाब उस वक्त ज़्यादा खारिज होता है जब हम मुख्तलिफ किस्म की जो चर्बीली चीज़ें खाते हैं और हम उसमें तली हुई चीज़ें खाते हैं या फास्ट फूड का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा मैदा जो है, हमारे एंजाइम जो है, उनको ये मैसेज मिलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ाब को मैदे में डालें ताकि ये चीज़ जो है वो हजम हो सके। लेकिन हम तो फिर भी बाज नहीं आते, एक दफ़ा ये हो गया, दूसरी दफ़ा हो गया, तो अब हमारे एंजाइम जो है वो मुस्तकिल ही हैबिचुअल हो जाते हैं कि वो ज़्यादा मिकदार में जो है वो सिक्रीशन करते हैं तेज़ाब की, और मैदे के अंदर वो तेज़ाब जो है वो जब ज़्यादा मिकदार में आता है तो उसकी वजह से हमारी जो मैदे के ऊपर एक अस्तर होता है अंदर जो है, वो अस्तर जो है वो एक खास किस्म की झिल्ली होती है जिसको बलगमी झिल्ली कह लें, तो उस झिल्ली को भी तेज़ाब जो है वो खाना शुरू कर देता है। तेज तेज़ाब होता है तो जब वो खाने से फारग हो जाता है, जो हमने डाइट खाई होती है उसको हजम करने में, और पेट जब खाली होता है तो उस झिल्ली को डैमेज करना शुरू कर देता है। अगर वो झिल्ली डैमेज हो जाए तो उसके वजह से अल्सर भी पैदा हो जाता है और बाद में ये कैंसर भी हो सकता है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में या स्टमक में बाज़ दफ़ा अल्सर होता है तो जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस भी कहते हैं, या मैदे का अल्सर भी होता है, अंतड़ियों का अल्सर भी होता है, तो ये वो बर्निंग पेन करते हैं जिसके लिए अक्सर जो है वो डॉक्टर सुबह के टाइम पे नहार मुंह और जो है वो कोई दे देते हैं कि ये कैप्सूल आप ले लें, इससे जो है वो आपकी जलन ठीक रहेगी। फिर इसके बाद खाने के बाद मुख्तलिफ किस्म के सिरप या गोलियां दी जाती हैं कि ये खाएं, लेकिन असल काज को दूर नहीं किया जाता। जब असल काज दूर नहीं होता है तो ये हाइपर एसिडिटी जो है, मैदे की शदीद किस्म की तेज़ाबियत, ये मजीद शदीद होती चली जाती है। फिर एक वक्त ये आता है कि इंतहाई जलनदार डकार आते हैं और ये जो जगह है ये इस तरह से बर्निंग पेन हो रही है, हार्ट बर्निंग हो रही होती है कि बर्दाश्त से बाहर होती है। मरीज बाज़ औक़ात जो है वो कभी उठकर बैठता है, कभी लेटता है, लेकिन ये जो बर्निंग है ये उसकी कम नहीं होती है। और इसके साथ साथ यह है कि उसको कच्चे पखाने बार बार आते हैं, यानी जिसके अंदर फूड के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और मरीज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाता है और बज़ाहिर उसकी जो है वो बड़ा धान बान का महसूस होता है, ऐसे लगता है कि बड़ा मोटा ताज़ा है, लेकिन अंदर से उसकी जो ताकत है वो ख़त्म होती चली जाती है। तो ये वो कैफियत हैं जो हाइपर एसिडिटी से या तेज़ाबियत से पैदा होती हैं। तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन उनको हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर बहुत ज़्यादा डकार आ रहे हैं, पेट में बहुत ज़्यादा गैस जमा हुई हुई है और इससे मैदे की तेज़ाबियत है
और कभी इंसान का जो टेम्परेचर है बिल्कुल गिर जाता है, ठंडा हो जाता है जिस्म, तो उसके लिए हमारे पास कार्बोविच बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके जरिए से हम हाइपर एसिडिटी का इलाज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं उनकी हाइपर एसिडिटी, या अल्कोहल पीने वाले लोग उनकी हाइपर एसिडिटी, उसके लिए नक्सवमिका बड़ी अच्छी मेडिसिन है। खास तौर पर उनका बीपी शूट कर जाता है, आंखों में सुर्खी रहती है, पखाना बार बार आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से अर्जेंटम नाइट्रिकम है। ये मेडिसिन जब मीठा खाने की ख्वाहिश होती है और जो पेट में जो है ना हर वक्त जलन का एहसास होता रहता है, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जो लोग मुरगन ग़िज़ाएं खाते हैं और उसके बाद उनका पेट भी फूला रहता है, तना रहता है, मोटा हो जाता है, जुबान पर पीली तय जम जाती है, तो उसके लिए हमारे पास पल्साटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये हाइपर एसिडिटी की बड़ी अच्छी दवाई जो है वो उसको गर्दाना जाता है। इसके अलावा जुबान पर अगर मोटी तय है और हर वक्त ऐसे लगता है जैसे कोई चर्बीली चीजें खाई हुई हैं, कुछ भी नहीं खाया हुआ तो फिर भी जलन हो रही है, कुछ खा लिया तो फिर भी जलन हो रही है, तो उसके लिए एंटीमोनियम क्रूडम बहुत अच्छी मेडिसिन है। ख्वातीन में खास तौर पर अगर जो है वो हाइपर एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए रुबीनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो बड़ा अच्छा काम करती है। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देकर हम मैदे की तजाबियत का इलाज कर सकते हैं। मैदे की तजाबियत काबिल इलाज है, बाज़ औक़ात ये 1 हफ्ते में भी ठीक हो जाती है, और अगर ये क्रॉनिक केस हो, तो पुराना केस हो, तो ये आमतौर पर 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।